गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सीटेट 2022 प्रीवियस ईयर ही चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टू फाइव थ्री 4 7। प्रश्न में यही दिया गया है 25 34 7 में कितने सैकड़े हैं, है ना। आपको बताने हैं कितने सैकड़े, जिसको आप हिंदी सैकड़े में भी लिखा है, लेकिन जो आप नॉर्मल रूप से पढ़ते हैं उसको कहते हैं 100। आपको यही बताना है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वह चेक किया जाएगा कि इसमें कितने 100 बन सकते हैं। तो देखिए, पहला जो 100 की संभावना है वो 3 से है। यहाँ 3 लिखेंगे, डबल जीरो, इसके बाद 2 अंक बचता है। यहाँ लिखेंगे इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा। एक संभावना ये है कि 300 बन गया, 100 ये भी है। दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना ये है कि ये 53 डबल जीरो, ये 5300 भी है। और जो तीसरी संभावना हमारी बनेगी वह तीसरी संभावना ये है कि 25300 है, 25300 भी है। 3 संभावनाएं हैं। तीनों संभावनाओं में ज़्यादा मतलब आपको यह देख लेना है कि ज़्यादा सही कौन है। उसमें पूछा है प्रश्न में कितने सैकड़े हैं, तो कितने सैकड़े हैं यह देखो। अगर देखा जाए कि यह न्यूनतम है, यह कम से कम है, और यह उससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा 100। ठीक है, सबसे ज़्यादा 100 की मात्रा किसमें है? 25300। इसको ऐसे भी आप कह सकते थे कि 25,000, लेकिन यहाँ पे उसने 100 कहा है, तो 100 के बारे में ही हम देखेंगे। तो यहाँ आपका जो आंसर बनने लगेगा वह आपका क्या होगा? 25,300, मतलब 25300। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वहाँ से प्रश्न संख्या अगली, प्रश्न के अनुसार मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या है। ठीक है, मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं। मैं 2 अंकों की कोई विषम संख्या हूं। ठीक है, विषम संख्या मान लिया। पहली बात नोट की गई, विषम। मैं 2 अंकों की कोई विषम संख्या हूं और 24 गुणे 4 से अधिक हूं। क्या हूं? 24 गुणे 4 से अधिक हूं। अर्थात जो यहाँ पे संख्या आएगी, जो यहाँ पे संख्या प्राप्त हो रही है, वह संख्या 24 गुणे 4 करने के बाद उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे 4 चौके 16, 4 दुनिया 8, 8 एक 9, 96 से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी बात इसमें कहा है मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। मेरा इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों सेम होना चाहिए। अब सोचिए, हमने कहा आप बताएंगे कि विषम संख्या है, मैं एक विषम संख्या हूँ 2 अंकों का, और हमारा जो है मान होगा जो हम संख्या हैं छोटे या बड़े, वह 24 गुणे 4 से बड़े होने चाहिए। मतलब 24 गुणे 4 किया तो 96 होता है। जो हमारा विषम संख्या है वह 96 से बड़ा होना चाहिए। तो 96 से बड़ा कौन है? 97 है, 99 है, और उसने कहा विषम हो, तो विषम दोनों संख्याएं हैं। विषम दोनों संख्याएं हैं और 2 ही अंक का कह रहा है, तो 2 ही अंक की 2 ही संख्या बन रही है 96 के बाद। और फिर लास्ट में उसने कहा है इकाई का अंक दहाई के अंक के बराबर हो। अब 97 में आप देखेंगे इकाई का अंक यह है और दहाई का अंक यह है, जो कि यहाँ 9 है, यहाँ 7 है। यह एक दूसरे के बराबर नहीं है। यहाँ 9 मतलब इकाई अंक भी 9, दहाई अंक भी 9,
दोनों बराबर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 99। जिस ऑप्शन में 99 दिया गया है वही आपका राइट आंसर है। एक बार फिर से समझेंगे। मैं 2 अंकों का विषम संख्या हूँ, तो 2 अंकों की कोई विषम संख्या होगी, ये दिमाग में बैठा लिया गया। 24 गुणे 4 से अधिक हूँ, इसका अर्थ ये हुआ 24 गुणे 4 करने के बाद 96 आता है, उससे ज़्यादा की संख्या हूँ मैं। तो 96 से ज़्यादा की संख्या 2 अंकों की 2 ही संभव है, वो भी विषम, 97 और 99। तो 97 99 दोनों विषम संख्याएं हैं। अब उसमें लास्ट में कह रहा है इकाई और दहाई दोनों बराबर है, तो इकाई अंक 9 और 9 दोनों ही बराबर हैं, इसलिए 99। 97 क्यों नहीं, क्योंकि इकाई अंक और दहाई अंक बराबर नहीं है। प्रश्न संख्या अगली। संख्या 27 68 75 में आए 27 68 75 में आए 2 7 स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। आपको क्या बताना है, स्थानीय मान का अंतर ये बताना है, लेकिन कौन सी संख्या का, 7 का। तो सबसे पहला जो काम है, हम इस 7 का क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। यहाँ लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ आगे 10,000 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे जब हम आए इकाई अंक का, तो इकाई 5 है, हमको सिर्फ 7 निकालना है, इसलिए 7 पे ही ध्यान दे रहे हैं। अब ध्यान ये देने की बात है, पहला अंक होता है कोई, तो उसमें 1 से गुणा होता है तो वह संख्या आती है। दूसरा जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें 10 से गुणा होता है तो वह 70 होता है। ठीक है, ऐसे समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए। अब देखिए 1 2 3 4 5वें पे है, इसका अर्थ 7 गुणे 1 2 3 4। 7 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, इसलिए 1 के बाद कितने जीरो, 4, गुणे में 7। 7 के बाद कितने अंक है, 1, इसलिए 1 जीरो, यहाँ ऐसे हो गया, गुणा किया हो गया हमारा कितना, 70,000। अब 70,000 और 70 कहता है दोनों का अंतर बताना है, तो इन दोनों का अंतर आप कर लीजिए, लिख देते हैं। 70,000 में से 70 को घटाएंगे तो मिलेगा 0। 10 में से अगर 7 घटाते हैं तो आपको 3 मिलेगा, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ ऑलरेडी आपका 9 है ही, यहाँ 6। तो कोई ऑप्शन में आपको दिख रहा है, जो ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा हो 69930, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। देख लेते हैं हम कौन से ऑप्शन में है। 6993 ऑप्शन नंबर डी, यही है, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या अगली बढ़ेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आपको खुद पसंद आएगा, आप भी पढ़ने वाले हैं, आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपको इसकी आवश्यकता है, आप अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई अच्छा पढ़ा रहा है, तो आपको उस बातों पे ध्यान देनी चाहिए। और हम आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर ही है और 2022 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या अगली 0.0013 0.013 और 0.07 ये दे रखा है, का गुणनफल है। दोनों का गुणनफल क्या होगा यही बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि कितने अंक पे दशमलव है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 3 अंक पे। कितने अंक पे है, 3 अंक पे। कैसे पता,
1 2 3 गिनती किया तो तीसरे अंक के बाद है दशमलव। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी गिनती करेंगे 1 2, तो यहाँ पे 2 अंक पे है क्या दशमलव, वहाँ पे 3 अंक पे, यहाँ 2 अंक पे। अब इनको जोड़ लीजिए अर्थात 5 अंक प्राप्त हो रहा है। जब आपका गुणा करने के बाद जो भी आएगा 5 अंक के बाद आप दशमलव लगाएंगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट को भूल जाना है। क्यों? क्योंकि अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप ऐसे लिख सकते हैं 13 गुणे 7, तो 7 त्रिक 21, 7 एक कम 7, 7 2 9, तो आपको मिल गया 91। जब आपको 91 मिल जाएगा, हमने क्या कहा, जब आपको 91 मिल गया, उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पे 5 अंक पे आंसर आएगा तो 5 अंक पे दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 5, अब दशमलव लगा दिया, हो गया। आपको ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना होगा और ऐसे ही प्रश्न आपके सॉल्व होंगे। समझ पाए हैं? नहीं समझ पाए एक बार फिर से देखिए। सीधा सीधा प्रश्न हमने लिख लिया कि इतने इतने को गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, ऊपर वाला गिन लेंगे, 1 2 3 अंक पे दशमलव है, इसलिए 3 ध्यान में मन में रख लेंगे या लिख लेंगे। यहाँ 2 अंक पे है, मतलब 3 अंक ऊपर 2 अंक नीचे, कितना हो गया 5 अंक। 5 अंक पे दशमलव लगेगा गुणा करने के बाद। अब यहाँ जीरो का कोई महत्व तो नहीं है, तो इसलिए 13 सते 91, 91 आपका आ गया यहाँ पे गुणा करने पे। 5 अंक पे दशमलव लगाना है, 1 2 3 4 5, तो दशमलव 5 अंक पे लगा दिया। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या अगली, इसमें कहते हैं आंकड़ों को पढ़िए और कथन का चुनाव करिए। बच्चों का पसंदीदा पेय, बच्चों की संख्या। तो यहाँ पे लिख देते हैं पेय। पेय का अर्थ है पीने वाला। और संख्या, जो बच्चों की संख्या है और पीने वाला है। ठीक, तो आप ध्यान में रखेंगे, वहाँ पे बना ही है, यहाँ पे भी बना देते हैं। देखिए, जो बच्चा है, कितने बच्चे हैं ये भी ध्यान रखना है। पहले देख लेते हैं कि पहले दूध पीता है। दूध पीते हैं 30 बच्चे, और कॉफ़ी पीते हैं 25 बच्चे। चाय पीते हैं 35 लोग, अर्थात 35 बच्चे। नींबू पानी ये 10 बच्चे पीते हैं। अब देखिए, तो आप हमको गिनकर बताइए कि बच्चों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे 1 2 3 4, कुल कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे। बच्चों की संख्या कितनी है, 4। यदि बच्चों की संख्या 4 है और यहाँ इनका औसत कितना होगा, औसत योग, तो यहाँ जोड़ लीजिए, 5 5 10 हो गया। मतलब कुल संख्या कितनी है, मतलब कितने जो है बच्चे हैं टोटल। यहाँ जो ये सॉरी, यहाँ बच्चे नहीं होना चाहिए, यहाँ पेय होना चाहिए। कुल कितने पेय हैं, 4 प्रकार के पेय हैं। और यहाँ बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 5 10, 3 3 6, 6 3 9 1 10। मतलब 100 बच्चे हैं और 4 प्रकार के पेय पदार्थ हैं। और औसत आपको बता देना है, इसमें बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है। नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की 1/5 है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसका औसत हमें यहाँ अगर निकाल दें औसत, तो औसत बराबर आपका औसत योग बटे संख्या। तो
तो योग का मतलब है 100 और बटे संख्या का मतलब है 4, 4 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा क्या 25। अब 25 तो आया कि 25 बच्चे ऐसे होंगे औसत जो काफ़ी पसंद करने वाले बच्चों का दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से अधिक होगा। देखो काफ़ी पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं 25 और औसत बच्चे कितने आए 25। अब इसमें हम दूसरा वाला पढ़ देते हैं कि काफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की कुल बच्चों की संख्या का 1/4। पहला वाला देखिए 1/5, ये कहते हैं नींबू पसंद करने वाले बच्चों की कुल बच्चों की संख्या 1/5 है। तो नींबू पानी जो पी रहे हैं ये अगर 100 में अगर आप 10 से भाग देते हैं तो 10 बचा, और अगर इसका उल्टा भी देते हैं तो आप ध्यान रखिए 100 बच्चे हैं टोटल, उसमें खाली अगर नींबू पानी का देखा जाए तो आपको सिर्फ मिलेगा 1/10, जबकि उसमें कह रहे हैं 1/5 बच्चे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया गलत हो गया। यदि ऑप्शन ए गलत हो गया तो ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में कह रखे हैं उन्होंने काफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की कुल संख्या का 1/4 है। तो काफ़ी पसंद करने वाले 25 बच्चे हैं और कुल बच्चे कितने हैं 100। अब कहता है 1/4 है तो 25 चौका 100 तो होता है, 1/4 तो है, 1/4 तो है। काफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/4 भाग है। हाँ तो बी ऑप्शन कुछ ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं इससे भी बेहतर है कि नहीं। फिर कहते हैं कि चाय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कम है। जो चाय पसंद कर रहे हैं संख्या और जो दूध पसंद कर रहे हैं इनसे कम है। तो आप देखिए ये 30 लिखा, ये लेस देन होगा 35 के, क्यों, ये हैं हमारे दूध वाले और ये हैं हमारे चाय वाले। तो चाय वाले ज़्यादा है दूध वाले कम है, तो वो प्रश्न में कह रखा है कि दूध वाले ज़्यादा है चाय वाले से, तो ये गलत बात हो गई, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो आते हैं आखिरी पे हम। आखिरी हमारा क्या है, आखिरी वाला भी पढ़ देते हैं। आखिरी कहते हैं काफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है। तो क्या यह बात सही है, इस बात को हम ध्यान में रखें तो आप बताएंगे सही है या नहीं सही है। तो देख लिया जाता है सही है कि नहीं सही है। देखिए काफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दूध पसंद करने वाले की संख्या से अधिक है। काफ़ी हैं 25 लोग, लास्ट वाला है पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है। दूध कितने लोग हैं 30 लोग हैं। अब देखिए काफ़ी 25 लोग और दूध 30 लोग, तो दूध 30 लोग तो हैं, तो कहता है काफ़ी वाले, उस प्रश्न में कहा काफ़ी वाले ज़्यादा हैं, तो ये जो है आपकी ये कह रहा है ये दूध वाले ज़्यादा है काफ़ी वाले से, तो ये तो बात बिल्कुल राइट है। और जो वहाँ कहा था कि आपका कि 1/4 भाग हैं, तो 1/4 बिल्कुल है, तो दोनों बातें हमें यहाँ राइट लग रही हैं। परंतु इसमें कह रहा है काफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है, बिल्कुल सही है। काफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की कुल बच्चों की संख्या का 1/4, काफ़ी पसंद करने वाले कुल बटे, हाँ ठीक तो है। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों सही होना चाहिए। देखिए कि ऑप्शन दोनों सही हो, तो यहाँ प्रश्न में आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी दोनों क्या हैं सही है, ठीक है। ऑप्शन बी और डी दोनों सही है। तो निष्कर्ष यह निकला। अब प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न संख्या अगली हमारी होगी 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोणों की माप क्या है। तो सबसे पहले 2 बजा दीजिए आप, 2 बजेगा, तो 2 बजाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिख दिया 12, यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 9, यहाँ 1 बजा होगा, 2 बजेगा, 4, 5, 7, 8, 10, 11 सभी बजा दिया।
इसमें कहा है प्रश्न में 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए गए कोणों की माप। देखो जब 2 बजता है, जब 2 बजेगा तो मिनट वाली तो सुई यहाँ होगी, पर घंटे वाली सुई यहाँ होगी। घंटे वाली सुई छोटा बना देते। ठीक, ये है घंटे वाली सुई, थोड़ी मोटी हो जा तुम। ये है घंटे वाली सुई, ये है मिनट वाली सुई। आपको हम बता दें, सिखा दें, 12 बज रहा है, वहाँ से अगर हम 3 पे क्या करें, 3 बजा दें, 3 बजे की 3 बजा दें, अर्थात 3 पे अगर हम लाइनिंग खींच के सुई को दिखाएं तो इसका जो मान होता है ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होगा कब, 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री होता है। और दूसरी बात है, इसका आधा जब आप करेंगे तो 1:30 बजे होगा, और 1:30 बजे क्या 45 होगा। ये ना देख के हम ये देखें कि हमको अगर एक 1 डिग्री का निकालना हो तो कितना होगा। समझ में आ रही बात। 90 यहाँ है, और अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझ लीजिए कि आप 1 2 3 4 5 मिनट जो चलेगा, 5 मिनट में 5 मिनट को में आपको कितना 30 डिग्री मिलना चाहिए, है ना। यही तो 5 मिनट में 30 डिग्री, 30 60 90, ठीक है। 3 दूना 6 त्रिक 18, 3 दूना 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ, 60, 30 डिग्री यहाँ, 90 टोटल हो जाएगा। मतलब आपको जो 5 मिनट चलेंगे, यहाँ से 5 मिनट चलेंगे, ये कितने का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का। यहाँ बनाएगा 30 डिग्री का, यहाँ बनाएगा 30 डिग्री का। अब आप बताएंगे हमको देखकर इसी चित्र में कि इतने का कितना होगा। तो आप कहेंगे 30 इसका 30 इसका, तो ये होगा 60 डिग्री। 2 बज रहा है, 12 बजे बड़ी वाली सुई और 2 पे है छोटी वाली सुई, और इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, 3 संख्या है, लेकिन बीच में 1 संख्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। चाहे जहाँ पे रहे, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में 30 डिग्री का बनेगा, और किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में 60 डिग्री बनेगा, किन्हीं 3 संख्याओं के बीच में हमेशा क्या 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ 2 संख्याओं के बीच में है, तो आपका कितना हो जाएगा, 60। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इज द राइट आंसर। देखिए, क्लास आपको जैसी भी लग रही है फीडबैक ज़रूर दें, और फीडबैक देंगे तो इससे हम समझ पाएंगे कि कैसी क्लास चल रही है, और आप में प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।